तो शहर शहर प्यार के दुश्मन, कई शहरों से प्रेमी प्रेमिका से जुड़ी अपराध की खबरें सामने आ रही है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां पर झूठी शान के लिए बहन को मारने की कोशिश की गई, तो वहीं अलीगढ़ में लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं। आजमगढ़ में एक लड़की की शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये तीनों ही खबरें प्रेमी जोड़ों से जुड़ी हुई है। मेरठ की एक खबर है, अलीगढ़ और आजमगढ़ में कुछ इसी तरह से शहर शहर प्यार के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। और मेरठ में हॉरर किलिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। यहां के महमूदपुर गढ़ी गांव में नहर के किनारे एक युवक ने अपनी जीजा के साथ मिलकर बहन की गला रेतकर नहर में फेंकने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों के पहुंच जाने से आरोपी युवती को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि युवती हापुड़ के बझीलपुर गांव की है। उसका दूसरे जाति की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते युवती के परिजन नाराज थे और इसी के चलते युवती के भाई और जीजा ने गर्दन रेत कर उसकी हत्या की कोशिश की। युवती के पेट और चेहरे पर भी चाकू से वार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसका कहना है कि इसके भाई और इसके बहनोई इसको रास्ते में ले गए और उन्होंने कुछ ब्लेड से इसको घायल कर दिया है, जो घायल अवस्था में आई है। इसका इलाज यहाँ हो रहा है मेडिकल कॉलेज में। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, दोनों भाई और बहनोई के खिलाफ। और अलीगढ़ में एक युवती ने पूर्व मेयर पर छोटी बहन का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने का आरोप लगाया है। आशिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि छोटी बहन 7 अगस्त से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाना सासनी गेट में दर्ज कराई गई। छोटी बहन को पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन आशिया का आरोप है कि भाजपा की पूर्व मेयर छोटी बहन से मिलने नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने गैर समुदाय के युवक से उसकी शादी करा दी। हालांकि इस मामले में मेयर का कहना है कि लड़की बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाकर शादी की है। धर्म परिवर्तन करवाया शकुंतला भारती पूर्व मेयर ने। किससे शादी करवाई है? सुनील बेनवाल के। क्या कोई जोर जबरदस्ती शादी कराएगी आपको? जी। नाम की बिटिया थी, जिसने अपनी मर्जी से हिंदू लड़के के साथ, हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेकर के शादी की है और उसने हिंदू धर्म के अनुसार आज वो अपने परिवार में चली गई है। लेकिन उसके जो पियर वाले हैं, कोई क्रिमिनल टाइप का कोई व्यक्ति है, उनका चाचा का लड़का है, वो जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस पर हम परेशान होकर के आज हम एसएसपी साहब से मिले हैं और एसएसपी साहब ने तुरंत आदेश किया है कि जो भी परेशान करे 2-2 लाख के बॉन्ड भरवा करके जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाए। देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता हुई थी। थाना शासनी गेट पर 7 अगस्त को एक मुकदमा लिखा गया था अपहरण से संबंधित। उस संबंध में जो पीड़िता थी उसको जो है बरामद किया गया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान, और उसके हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार वह लड़की बालिग है और मजिस्ट्रेट के सामने उसके कथन करवाए गए, जिसमें कि उन्होंने जो स्वेच्छा से जाना बताया। विवेचना इस संबंध में प्रचलित है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसी विवेचना के संबंध में पीड़िता की बड़ी बहन ने जो है स्वयं एक प्रेस वार्ता करके सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ इसमें जो आपत्तिजनक कथन दिए, जो 2 संप्रदायों से संबंधित है। और आजमगढ़ में 2 दिन से लापता लड़की का शव मिलने से अब हड़कंप मच गया है। परिवार वालों का आरोप है कि रेप के बाद लड़की की हत्या की गई। वहीं मामले में एक पहलू ये भी सामने आया है कि लड़की ने खुदकुशी की। परिवार वालों ने एक लड़की के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़ बलिया राजमार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का बताया जाता है। और इन्हीं मामलों पर बातचीत करने के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और अलीगढ़ से रंजीत सिंह हमारे साथ होंगे। निखिल, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस लड़की को उसके घर परिवार वाले ही मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया है, फिलहाल लड़की की क्या स्थिति है और जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, अब पुलिस क्या कर रही है?
देखिए, लड़की की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये कल्चर सा डेवलप हो गया है कि झूठी शान की खातिर अपनी ही पाली पोसी हुई लड़की को लोग मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं। कल भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां महमूदगढ़ी की नहर पर जीजा और भाई मिलकर अपनी ही बहन का कत्ल कर रहे थे। गले पर ब्लेड मारा, पेट में धारदार हथियार से हमला किया और उसे मारने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों को आता देख वो वहां से उन्हें भागना पड़ा और लड़की को अधमरी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की ने खुद बयान दिया है कि जीजा और भाई ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी और वजह साफ है कि एक दूसरी जाति के लड़के से प्रेम प्रसंग इसकी बड़ी वजह बनी है। तो यानी लड़की का प्रेम प्रसंग ये परिवार वालों को नागवार गुजरता है और जिसके कारण वो उसकी हत्या पर करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आए। अभी जैसे न्यूज़ 18 दिखा ही रहा है अपने दर्शकों को कि अलीगढ़, बलिया, तमाम ऐसे मामले हैं जो शहर इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन लोग अपनी रूढ़िवादी सोच से उभरने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा है अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हॉरर किलिंग के कई मामले यहां से निकलकर सामने आए। प्रशासन हो, पुलिस हो, लगातार सख्ती दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीजें खत्म नहीं हो रही है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, अगर इस तरह से वो अपने मन मुताबिक शादी करते हैं तो फिर उनके साथ इस तरह का बर्ताव उनके परिवार के साथ किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही है नीलू कि जिस तरह का बर्ताव उनके परिवार के साथ किया जाता है, चाहे जैसे अलीगढ़ का मामला है या फिर बलिया का मामला है, मेरठ में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि उसकी प्रताड़ना उसके परिवार को भी झेलनी पड़ती है और कहीं ना कहीं जीजा और भाई का जो गुस्सा है वो उसकी हत्या करने पर भी उतर आया है। लेकिन कोई ना कोई परिवार में ऐसा होगा जिससे उस लड़की से लगाव होगा, जो नहीं चाहता होगा कि इस तरह के काम हो, लेकिन जब इन लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है तो अब कानूनी कार्रवाई बनती है। बिल्कुल, तो इस तरह के मामले इज्जत का सवाल बना लेते हैं और इस तरह के मामले तब जाकर बाहर निकलते हैं और इसे हॉरर किलिंग का नाम दिया जाता है। हालांकि सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। रंजीत हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। रंजीत, यहां पर लव जिहाद का मामला आया है। आरोप लग रहा है कि लड़की को जबरन हिंदू धर्म अपनाकर शादी करवाई गई है। क्या है पूरा मामला, जरा बताइए इसको। और फिलहाल क्या वो लड़की जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया या फिर जिसने शादी की है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो लड़की अब तक सामने आकर उसने अपनी अब बात रखी है क्या? जी नीलू, मैं आपको बता दूं ये मामला आज से कुछ दिन पूर्व का है, जहां एक बालिग लड़की ने एक दूसरे समुदाय लड़के से शादी करी थी। जो एक आरोप लगा है वो एक भाजपा की पूर्व मेयर है जिन्होंने ये शादी कराने का जिन पर आरोप लग रहा है, उनसे इस बारे में बात की गई तो वो इस आरोप से पूरा नकार रही है और बताया जा रहा है उस लड़की के सामने, उस लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए थे। लड़की ने खुद स्वीकारा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी करी है। दोनों का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था और लड़की ने ये बताया है, लड़का भी इस चीज के लिए कह रहा है कि हमको जान का खतरा है, तमाम हमको जिले से धमकियां मिल रही हैं कि तुमको मार दिया जाएगा। लड़की की तरफ के घर वालों की तरफ से भी तमाम ऐसी धमकियां आ रही हैं कि तुमको मार दिया जाएगा। तो रंजीत, क्या इन जोड़ों को अब पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है? क्योंकि आपने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने इस लड़की ने अपना बयान दर्ज करा दिया गया है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो क्या अब इस जोड़े को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है क्या? जी, ये पूरा मामला सिविल लाइन का है। इसमें एसएसपी से बात करने की कोशिश की तो एसएसपी ने बताया है कि ये पुलिस की निगरानी में है और अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल ये जो परिवार है वो थाना स्थित को बता दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम भले आगे बढ़ रहे हैं, हम कितने भी मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो कुछ इसी तरह का हाल होता है जहां पर किसी लड़की की हत्या कर दी जाती है या फिर जो प्रेमी युगल है, प्रेमी जोड़े हैं जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, उनको इस तरह से धमकियां मिलती है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर से एक मारपीट का वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। महिलाओं में कहासुनी के बाद ये मारपीट शुरू हुई। दो महिलाएं मारपीट में घायल भी हुई हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है जहां पर एक मामूली कहासुनी से ये बात शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे ये एक बड़े फसाद की जड़ बन गई। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिलाओं में कहासुनी के बाद ये मारपीट हुई है जिसमें दो महिलाएं घायल भी हुई हैं।
और बरेली में सिपाही की बर्थडे पार्टी के दौरान कैंट थाने में तैनात दरोगा संजय सोमवंशी गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद आनन फानन में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दरोगा संजय सोमवंशी फर्रुखाबाद निवासी हैं और बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान जमकर शराब भी पी गए और उसी दौरान उनकी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चली, जिसमें वो घायल हो गए। नशे की हालत में दरोगा ने अपने ही इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि दारोगा और इंस्पेक्टर का काफी दिनों से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पोस्टेड सब इंस्पेक्टर संजय सिंह को गोली लगी है। गोली संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है। अभी प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि किसी प्राइवेट फंक्शन में ये थे और उसमें इनको गोली लगी। इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने जो बताया है उसमें इनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना किन कारणों से, किन परिस्थितियों में उस प्राइवेट पार्टी में हुई है, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। और गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र के लुहारली टोल प्लाजा पर अवैध शराब पकड़ी गई। अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा के पानीपत से बिहार के पटना ले जाई जा रही थी। शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और कानपुर में पुलिस ने किदवई नगर के गोवर्धन पूर्वा में छापा मारकर गांजा बेचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 बोरा गांजा भी बरामद किया गया है, साथ ही नकदी भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि इस इलाके में लंबे समय से गांजा बेचने की शिकायत मिल रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन एसपी साउथ ने सूचना मिलने पर कार्रवाई कर पूरे मामले का खुलासा किया है। यहाँ पे जो 2 घर हैं उनमें गांजा बेचा जा रहा था। हमने यहाँ से मौके से गांजा सीज किया है पुलिस टीम ने, और कुछ कैश है जो अभी काउंट नहीं किया गया है। जैसे ही उसको काउंट कर लिया जाएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। और मथुरा में 81 किलो चांदी की लूट सामने आ रही है। मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड स्थित फ्लाईओवर का है, जहां पर चांदी कारोबारी से हथियार के बल पर करीब 21 किलो चांदी लूट ली गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में पुलिस वहां पर पहुंची, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। चांदी की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। कर्मचारी उनके अनुसार 80 किलो चांदी स्कूटी पर रखकर ले जा रहे थे। रास्ते में मंडी रामदास जाते समय फ्लाईओवर पर 3 मोटरसाइकिलों से, जिसमें एक अपाचे बताई जा रही है, एक स्प्लेंडर और एक स्कूटी से उसको घेर के और वो स्कूटी और चांदी छीन ली गई है। पुलिस की सारी टीमें लगी हैं, पूरी क्राइम ब्रांच लगी है और हम लोग घटना के अनावरण का प्रयास कर रहे हैं। और महोबा में विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों का जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया। घटना से विद्युत विभाग के 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सीएससी में भर्ती करा दिया गया। मामला महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के कुरौरा गांव का है, जहां पर लॉस फीडर अभियान के तहत विद्युत विभाग के एसडीओ, जेई समेत 12 सदस्यीय टीम गांव में चेकिंग कर रही थी, जिसमें बिजली चोरी के आरोप में विभाग ने 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों को घेर कर पीट दिया। विद्युत चोरी रोकने का अभियान चला हुआ है एवं हाई लॉस फीडर जो है उन पे कार्य करने का हम लोगों को आदेश मिले हुए हैं, जिसके तहत मैं अपनी जेई के साथ टीम बनाकर गांव में चेकिंग करने को गया हुआ था। वहाँ कुछ कनेक्शन हमें मिले जो अवैध रूप से चल रहे, जिन्हें कटवाया गया। उसके बाद दूसरी जगह जब चेक करने गए गांव में, तो वहाँ पे जो पहले कनेक्शन कटवाए हुए थे उन लोगों द्वारा भीड़ इकट्ठी की गई एवं लाठी डंडे इकट्ठे करके हमारी टीम के ऊपर हमला किया। अस्थायी कनेक्शन थे तो वो काटने गए थे 4 महीने के, तो वो 8 महीने चला चुके हैं उसको। हम लोग उसको काटने गए थे, यही साहब भी थे और एसडीओ साहब भी थे, उनको काट रहे थे, एकदम हमला बोल दिया। किस गाँव में? कुरौरा गाँव। और बलरामपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उतरौला क्षेत्र के गालिबपुर की है, जहां पर पटेल नगर निवासी मोहम्मद सिराज परिजनों के साथ स्कॉर्पियो से बहराइच गए थे। लौटते वक्त उनकी कार जो सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 बच्ची समेत 2 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पीड़ित के परिवार में मातम छा गया। पीड़ितों ने परिजनों ने के इलाज में लापरवाही की भी बात कही है।
और नोएडा से खबर है, यहाँ के पॉश एरिया से साइकिल की चोरी हो गई। सेक्टर 12 से साइकिल की चोरी हुई। 2 चोरों ने ये चोरी की है साइकिल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 2 चोर आते हैं, साइकिल खड़ी है एक घर के बाहर से, वहां से उठाकर और सीधे निकल जाते हैं। और ये नोएडा का एक पॉश इलाका है जहां से इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए 2 युवक हैं जो आते हैं बड़े शातिराना तरीके से। साइकिल रखी हुई है एक घर के बाहर, चुपचाप इस साइकिल को उठाते हैं और फिर चलाकर वहां से निकल जाते हैं। और ये हाल है नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 12 का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्कूल फीस आधी करो अभियान, आज विधानसभा का इसको लेकर घेराव होना है। सेंट्रल बार एसोसिएशन इसका घेराव करेगी। अधिवक्ताओं का साथ देंगे अभिभावक भी और 12 बजे के आसपास ये घेराव किया जाएगा। इस दौरान चटाई, टिफिन, कागज, कलम लेकर जो तमाम लोग हैं, अधिवक्ता हो या अभिभावक, वो पहुंचने वाले हैं। स्कूलों में फीस माफी के मुद्दे पर आज सेंट्रल बार एसोसिएशन विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसमें अधिवक्ताओं का साथ अभिभावक भी देने वाले हैं। सभी आंदोलनकारी अपने साथ तमाम चीजें लेकर वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि कोरोना काल चल रहा है। आंदोलनकारियों ने विधानसभा के घेराव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में स्कूलों द्वारा पूरी फीस लेने का अभिभावक लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।